चलो गाइस। तो देखो चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी का वो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। आप लोग चाहो तो देख सकते हो चैनल पे जाके। ठीक है, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 में हम पहले थ्योरी समझते हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री जो होती है वो होती है 1। ठीक है, डिग्री किसकी? अलजेब्रा की। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई इक्वेशन जिसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ABCD। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स जो होता है इनकी डिग्री होती है। ठीक है, तो इसमें एक ही टाइप का वेरिएबल रहेगा और उसकी जैसे यहाँ पे x है वेरिएबल और x की पावर क्या है 1 है, इसलिए ये है लीनियर वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, यही डिग्री जो होती है वो 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल x² - 2x + 3। अब ये इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, दो एक्स है, एक है x की पावर 2 और एक x की पावर 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिक। ठीक है, और तीसरा होता है तुम्हारा क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, आई होप तुम्हें थ्योरी समझ में आ गई हो। चलो आज हम पॉलिनोमियल्स का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। मतलब पी एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया है तुम्हें पी एक्स इज इक्वल टू 3x² + 4x - 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये 3x इसको क्यूब कर दो। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब तुम्हें इसमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, p की पावर 2 फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब p2 फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें x की जगह पे क्या पुट करना है, इक्वेशन में 2 पुट करना है। x इज इक्वल टू 2 बेसिकली। सो p2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 3x का क्यूब था यानी 2 का क्यूब +4 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 का क्यूब इज 8, 4 × 4 - 6 + 2 24 + 16 - 4। तो 24 - 4 20, 20 से 36 विल बी योर आंसर। इसी तरीके से -3 और -1 वन सॉल्व कर लेना मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो इस वीडियो में हम समझेंगे p की वैल्यू -3 वाला फाइंड करना। ठीक है, तो p p की वैल्यू -3 कब आएगी, p - 3 इज इक्वल टू 3 × -3 का क्यूब +4 × -3 का स्क्वायर -3 × -3 + 2। ओके, मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे -3 पुट कर दिया। अब 3 का क्यूब होता है 27 और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा 27 × 3 = 81। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पॉजिटिव हो जाएगा 9 × 4 36। ये भी पॉजिटिव हो जाएगा +9 + 2। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 81, 9 और 36 45 46 47। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 50 3 31 और 3 माइनस का 34 विल बी योर आंसर। गाइस ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लो मेरे चैनल को। और चैप्टर 1 की पूरी फुल सीरीज अपलोडेड है, जाके देख लो और प्रैक्टिस कर लो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट आर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो लास्ट में क्लास 9th में लास्ट ईयर तुमने पढ़ ही लिया होगा कि जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली मान लो कि तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है 2x + 3। ठीक है, अब तुम्हें इसका जीरो फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब तुम्हें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू को पुट करने पे आंसर विल बी, ये इक्वेशन विल बी इक्वल टू जीरो। समझ में आया? तो इसको फाइंड करने का मेथड क्या है, सिंपल है। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये आएगा, तुमको वैल्यू दी रहेगी, तुमको बोलेंगे चेक करो ये इसका जीरो है कि नहीं। सीधी सी बात है, तुमको वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करनी है यहाँ पे। और अगर तुम्हारा आंसर इक्वल टू जीरो आ रहा है दैट मीन्स दैट द वैल्यू इज जीरो। अदरवाइज अगर तुमको जीरो फाइंड करना है तो देखो 2x + 3 इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो 2x इज इक्वल टू इस 3 को इधर उठा के इधर फेंक दो, ये -3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू -2 अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करना है। इसी टाइप के जीरो को फाइंड करने के लिए, ये सिंगल वैल्यूएबल था इसलिए इजीली फाइंड हो गया। क्वाड्रेटिक के अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मेरे को चैनल को फॉलो कर लो और नेक्स्ट वीडियोस में मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहो, स्कोर करते रहो। चलो भाई, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाने वाला हूँ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ का? तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारी इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो देखो भैया, तुमको ये पता होगा ये ग्राफ होता है। ठीक है, जिसमें से ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मान लो कोई ग्राफ तुमको दो जगह कट कर रहा है, ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस को, ठीक है, याद रखना हमेशा एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं। कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ,
तो इसका मतलब ये दोनों इसके क्या हैं, ज़ीरो। ठीक है, मतलब ये जो भी इसकी इक्वेशन होगी उसके कितने ज़ीरो होंगे, दो ज़ीरो होंगे। ठीक है, मान लो अगर वो एक ही जगह कट कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसका मतलब कि दोनों ज़ीरो, इसके दो ज़ीरोस तो होंगे बट दोनों इक्वल रहेंगे, या तुम कहो कि एक ही ज़ीरो रहेगा बेसिकली, क्योंकि एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों ज़ीरो कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब कि इसका एक ही ज़ीरो रहेगा। तीसरा ग्राफ तुम्हारा ये आता है कि तुम्हारा एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि क्या है, ये तुम्हारा कोई भी इसमें ज़ीरो, नो ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो इसमें नहीं है। अब ग्राफ मान लो तुम्हारा तीन जगह कट कर रहा है, ये एक जगह कट किया, फिर यहाँ से दोबारा आया, फिर यहाँ से दोबारा आया। तो एक्स तुमको सिर्फ एक्स एक्सिस को पकड़ना है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये तीन बार कट कर रहा है, इसका मतलब कि इसके थ्री ज़ीरोस होंगे, और जिसके थ्री ज़ीरोस होते हैं वो क्या होता है, क्यूबिक होता है। ठीक है, तो समझना, अगर ग्राफ तुम्हारा एक बार कट हो रहा है, ठीक है, एक बार कट हो रहा है तो वो क्या हो गया, लीनियर। दो बार कट हो रहा है क्वाड्रेटिक, तीन बार कट हो रहा है क्यूबिक, चार बार कट हो रहा है बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे पांच बार छह बार उतने उसके जीरोस होते जाएंगे। यही है कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का। आई होप तुम्हें टॉपिक क्लियर हो। फॉलो कर लो मुझे, मैं इस चैप्टर के पूरा फुल फ्लैश वीडियो बनाने वाला हूँ। चैप्टर टू का, चैप्टर वन जो है मेरे चैनल पे कंप्लीटेड है, जाके देख लेना, और चैप्टर टू के लिए तैयार करना। बाय।